हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू द चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने करियर को परस्यू करने जा रहे हैं एज अ टीचर, तो आप रेज्यूमे कैसे सबमिट करेंगे या रेज्यूमे कैसे बनाएंगे, ये भी बोल सकते हैं। रेज्यूमे सबमिट करने का या बनाने का या उसको प्रेजेंट करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, वो मैं आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगी। बिकॉज जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जैसा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड बात है। लोग सबसे पहले आपको जो भी प्रिंसिपल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जिनको भी आप रिज्यूमे सबमिट करें, वो सबसे पहले आपको आपके रिज्यूमे प्रेजेंटेशन स्टाइल से ही जज करते हैं। वहाँ पे ही आपका हाफ बैटल वोन हो जाता है कि आपने रिज्यूमे किस तरीके से बनाया है, या आपका प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है, या आप किस तरीके से चीज़ों को फाइल अप कर रहे हैं, क्या क्या सारी चीज़ें आपने साथ में अटैच करी हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी आप रिज्यूमे सबमिट करने के लिए जाएं या अपने रिज्यूमे को अरेंज करें, यूज़ दिस काइंड ऑफ फाइल। आप फोल्डर फाइल जो स्टिक फाइल आई थिंक जिसे हम बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरह की फ़ाइल आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इस तरह की फ़ाइल रखें। इसमें आपको यहाँ पर रिज्यूमे रखना है, रिज्यूमे लेकर जाना है। यहाँ आप एक पेन डाल सकते हैं फॉर किसी भी पर्पज़ से। मे भी आपको वहाँ पे कुछ लिखने को बोला जाए, या जिनको आप रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं उनको कुछ सी थ्रू करना है, कुछ लिखना है या जो कुछ भी, तो एक पेन आप डाल सकते हैं। और जब आप रिज्यूमे देंगे तो सीधा आप ये फाइल खोलें और इस तरीके से जो प्रिंसिपल हैं या जहाँ पर भी आपको रिज्यूमे सबमिट करना है, वहाँ पे आप इस तरीके से रिज्यूमे दे सकते हैं। वो रिज्यूमे को लेके सी थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरह का फाइल एक आपका स्मार्ट प्रेजेंटेशन में ऐड ऑन करता है। ठीक है, नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें रिज्यूमे सबमिट करना होता है, बट जब आप पेपर्स अरेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका कवर एप्लीकेशन आता है। सबसे पहले आप रिज्यूमे नहीं रखेंगे। कवर एप्लीकेशन क्या होता है कि उसमें आप किसी भी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, जिस भी प्राइमरी टीचर, पीआरटी टीचर, टीजीटी या पीजीटी, जिस भी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में आप एक हम्बल वे में एप्लीकेशन डालते हैं कि आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। किस पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, पीआरटी टीचर के लिए डाल रहे हैं, टीजीटी टीचर के लिए डाल रहे हैं, या पीजीटी टीचर के लिए डाल रहे हैं, वो आपको वहाँ पे मेंशन करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पार्टिकुलर टीचर। ठीक है, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, डेट, सब्जेक्ट, रेस्पेक्टेड सर और मैम। देन उसके बाद वहाँ पर आप डालेंगे कि आप कौन से पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एंड देन वहाँ पे ब्रैकेट में आप सब्जेक्ट डालेंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए डाल रहे हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी वो सब्जेक्ट आप डाल देंगे कि आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर स्कूल में। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपका अगर कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप वो भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपका इतने ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या यू आर गोइंग टू अप्लाई एज अ फ्रेशर टीचर, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, और कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अगर आप वहाँ पे लिखना चाहते हैं, लाइक यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, या क्यों ये जॉब आपको मिलना चाहिए। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि आपके रिज्यूमे को काइंडली कंसिडर किया जाए, यू विल डू बेस्ट इन योर जॉब। इस तरीके से करके आप एक एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं, जिसे हम कवर लेटर भी लिख सकते हैं। लास्ट में थैंकिंग यू, रिगार्ड्स, आपका नाम। तो सबसे पहले आपका कवर एप्लीकेशन जाएगा, एप्लीकेशन लेटर जाएगा। ठीक है, देन आपका रिज्यूमे जाता है। ठीक है, रिज्यूमे में सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में लिखेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे अपना नाम ब्लॉक लेटर्स में, देन उसके बाद आपका ईमेल आईडी, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो एक्टिव वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपका, कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आप करियर ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी लिख सकते हैं कि आप अपना बेस्ट ऑफ द नॉलेज सर्व करना चाहते हैं, या जो भी आपने लर्न किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। टीचिंग आपका पैशन है, ऑल ऑफ दैट। यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सपीरियंसेस, जो भी आपका एक्सपीरियंसेस है, जहाँ पर भी आपने पहले पढ़ा रखा है, या कुछ आपका सर्टिफिकेशन है, कुछ ऐसा कोर्स किया है आपने, या कुछ एक्स्ट्रा
आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा कोर्स किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपका कहीं का एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आप बीएड पास्ड आउट स्टूडेंट हैं, बीएड करके निकले हैं और टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान अगर आपने जहाँ भी आपने पढ़ाया है वहाँ से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगी, तो वो ज़रूर अपने रिज्यूमे में मेंशन करें कि कितने दिनों के लिए पढ़ाया था, किस स्कूल से पढ़ाया था, कब से कब तक पढ़ाया था और क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है, और वो सर्टिफिकेट भी अटैच करें जो मैं आपको आगे बाद में अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंसेस सारा यहाँ पर आ जाता है। देन आपका आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप फ्रेशर टीचर हैं तो ये आपका ब्लैंक ही जाएगा, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका जो सबसे लेटेस्ट क्वालिफिकेशन होगा वो सबसे ऊपर आएगा। सपोज दैट आपका मास्टर्स, आपने मास्टर्स किया है, देन आप अप्लाई करें तो सबसे पहले मास्टर्स जाएगा, फिर ग्रेजुएशन जाएगा, फिर 12th जाएगा, फिर 10th जाएगा, इन दैट वेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। इंस्टीट्यूशन का नाम, यूनिवर्सिटी, परसेंटेज वगैरह भी आप डाल सकते हैं, रैंक्स भी डाल सकते हैं। नीचे आपकी हॉबीज़ आ जाएंगी, पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे, नीचे एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप आ जाएंगी टुवर्ड्स द एंड देन उसके बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, नेशनलिटी हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, लैंग्वेजेस नोन हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप फ्रेशर टीचर नहीं हैं, ठीक है, आपका कोई एक्सपीरियंस है कहीं से पढ़ाने का, कहीं से आपने पहले पढ़ा रखा है, तो वहाँ से जो आपको टीचिंग सर्टिफिकेट होगा मिला होगा वो आप अटैच करेंगे। और अगर आप बीएड पास्ड आउट है तो आपको जहाँ पे भी आपने टीचिंग प्रैक्टिस की है, तो जब आपका टीचिंग प्रैक्टिस ख़त्म होगा तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो ज़रूर से अटैच कीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो अटैच कर लीजिएगा, वो ज़रूर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर अगर आपने किसी स्कूल में पढ़ाया है तो वहाँ से भी आपको टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरीके से उसको आप ऐड करेंगे। ये मैं एक ऑर्डर में आपको बता रही हूँ कैसे कैसे आपको डालना है। तो उसके बाद अगर आपने कुछ स्पेशल कोर्स किया, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है, या स्पोकन इंग्लिश, या कुछ ऐसा क्रैश कोर्स किया है, या कहीं का आपको कुछ अलग चीज़ टाइपिंग वगैरह का कोर्स किया है आपने, या कुछ ऐसा है अगर, तो वो आप लास्ट में मेंशन करेंगे। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके चांसेस को काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं। सिलेक्शन के जो चांसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा, उसमें जो आपका सिलेक्शन का चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ऐड कर, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपका कवर एप्लीकेशन जाएगा, देन रेज्यूमे जाएगा, देन आपका जो भी टीचिंग सर्टिफिकेट्स हैं, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, प्लस आपका बीएड का जो टीचिंग सर्टिफिकेट है वो जाएगा, एंड देन लास्ट में अगर आपका कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई डिग्री लिया हुआ है, कोई इंग्लिश का कोई कोर्स अगर आपने स्पोकन का किया उसका आपको सर्टिफिकेट मिला है, या टाइपिंग का कुछ किया है, या एनसीसी वगैरह के भी कुछ कैडेट्स होते हैं जिनका वो सारा जो सर्टिफिकेट्स मिलता है वो सब आप डाल सकते हैं, वो सब से भी आपका पॉइंट्स बनता है। तो इस तरीके से आप एक फाइल में अच्छी तरीके से प्रेजेंटेबल रेज्यूमे को अरेंज करके दे सकते हैं। बिकॉज रेज्यूमे जब आपका प्रिंसिपल गो थ्रू करते हैं आपके रेज्यूमे से, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर देती हैं। डेमो वगैरह तो फिर वो तो आपको पढ़ाना है तो आपको नॉलेज वहाँ होना चाहिए, बट स्टार्टिंग में आपको अपॉर्चुनिटी आपकी रेज्यूमे की वजह से ही मिलती है। तो रेज्यूमे आपका बहुत अच्छे तरीके से अरेंज्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं ये वीडियो बनाऊँ ताकि जो भी फ्रेशर टीचर या एक्सपीरियंस टीचर को तो बेसिकली एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें पता ही होता है कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में कैसे रिज्यूमे जमा करते हैं। तो बेसिकली फ्रेशर्स टीचर्स जिन्हें आइडिया नहीं है, जो अप्लाई करने जा रहे हैं, मैंने सोचा उनके लिए ये वीडियो बनाऊँ, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ताकि आपका सिलेक्शन का जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो सके। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर स्कूल टीचर्स। तो अगर आपको इससे रिलेटेड, हाँ, अगर आपको वर्ड टू वर्ड
फॉर्मेट वाइज ये जानना है कि कवर एप्लीकेशन में कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वर्ड टू वर्ड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो, कंप्लीट एप्लीकेशन वाला वीडियो लिख कर आपको बता दूंगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. इफ इट इज so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also like, comment and share on my videos. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye bye.